पाकिस्तानी तरसीलात ज़र ने साबिक तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक माह में $4 अरब मौसूल। मुल्क की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र $28 अरब की सतह अबूर कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च सन 25 में तरसीलात ज़र की आमद पहली बार $4 अरब 10 करोड़ की सतह को छू गई। मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। मार्च में ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से तकरीबन $1 अरब आईं, मुत्तहदा अरब अमारात से $84 करोड़, बरतानिया से $70 करोड़ आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्च में तरसीलात ज़र का हजम $4.1 बिलियन पहुँचने पर इजहार मुसरत। समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने कहा, समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा सासा है। मुझसमेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई कर दी। तकरीब से खिताब में जमील अहमद ने कहा कि आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। फाइनेंशियल गैप को कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। रवा साल जून तक $4 से $5 अरब माहाना तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। ज़रई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमो 4.2% तक हो सकती है। 2022 में जो सूरत हाल का सामना किया बता नहीं सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तेदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की इस्तेदा भी मुस्तरद कर दी। अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरखास्तों पर समात। आईनी बेंच ने मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती रोकने की इस्तेदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सदर ममलकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। जजेस ट्रांसफर आर्टिकल 200 के तहत हुई। हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पर तो नहीं देख सकते। एक जज का ट्रांसफर 4 दर्जात पर रजामंदी के बाद होता है। हाई कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और 5 एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी। केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। अमरीकी अराकीन कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जैक वॉन बर्गमैन की दौरे के हवाले से गुफ्तगू, कहा मुलाकातें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत मुस्लिम है। पाकिस्तान की अहमियत को मुस्तकबिल में कम नहीं समझा जा सकता। शराकतदारी में मादनियात एक अहम शोबा है। जोनाथन लूथर जैक्सन ने भी दौरे पाकिस्तान को खुशाइन करार दिया। कहा, यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा, मेज़बानी पर शुक्रगुजार है। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन जारी। कन्वेंशन में शिरकत के लिए दुनिया भर से शुरका की आमद। मुख्तलिफ ममालिक से आए ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट हाउस का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन में मंदूबीन की तकारीर भी होंगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कल वज़ीर आज़म हाउस में शुरका को अशाइया भी देंगे। कन्वेंशन में सेक्रेटरी SIFC ने खिताब करते हुए कहा कि सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फंड्स की मुंतकली और वीज़ा मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। कसूर में डांस पार्टी से गिरफ्तार अफराद की वीडियो वायरल करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। कसूर पुलिस के तफ्तीशी अफसर कांस्टेबल और SHO को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये इख्तियार किसने दिया? कैसे किसी बंदे को पकड़कर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं? भारतीय फिल्म का क्लिप मिक्स करके पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अपलोड किया गया। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है या नहीं? जो काम पुलिस एहलकारों ने किया है वो किसी भी मुआशरे में काबिल कबूल नहीं। DPO ने बताया, वीडियो बनाने वाले केस के तफ्तीशी को नौकरी से फारिग कर दिया गया। वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, अदालत किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं देगी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर क्यों ना पुलिस वालों को 6 माह के लिए जेल भेज दिया जाए।
बाइट ने अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान के लिए खतरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर से पाकिस्तान भी मुतासिर होगा। अमरीका को पाकिस्तान की बरामदात में 25% तक कमी का सामना करना पड़ सकता है। बाहमी 29% ड्यूटी से पाकिस्तान को सालाना $1.4 अरब की बरामदात का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी बरामदात में इस कदर कमी तिजारती शोबे में किसी तूफान से कम नहीं होगी। अमरीकी टैरिफ पाकिस्तान के बरामदी शोबे पर तबाहकुन असरात मुरतब कर सकता है। बरामदात का सबसे ज्यादा नुकसान टेक्सटाइल शोबे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बरामदात कम होने से 5 लाख मुलाजमतों को खतरा लाहक हो सकता है। माली साल 2024 में पाकिस्तान ने अमरीका को $5.3 अरब मालियत की अशिया बरामद की थी। चीन के बाद कनाडा का भी तिजारती जंग में अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जॉली का कहना है अमेरिकी मसनूआत पर $60 बिलियन का टैरिफ लगा रहे हैं। यूरोप समेत पूरी दुनिया को अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने चाहिए। कनाडा वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका पर सबसे ज़्यादा जवाबी टैरिफ आयद की है। ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ अमेरिकी अवाम को भी बोलने की ज़रूरत है। चीन जैसे तिजारती हरीफ मुल्क के हाथों यरगमाल नहीं बनेंगे। चीनी अमरीकियों की बेइज्जती करते हैं। कई दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन खत्म हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। खास तौर पर चीन टैरिफ से नहीं बचेगा जो हमसे बुरा सलूक करता है। अमरीका पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और बेहतर होगा। तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। अमरीकी कस्टम्स ने कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत को बाहमी टैरिफ से मुस्तस्ना करार दिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से गुफ्तगू। दहशतगर्दी की हालिया लहर और सद्देबाब के लिए किए गए इक़दाम के बारे में तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। उम्मीद है लेबर पार्टी के दौर में पाक बरतानिया ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। ईरान के सूबा सीस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल का वाक़या। मक़तूलीन की लाशें ताहाल पाकिस्तान मुंतकिल न हो सकें। गम से निढाल लवाहिकीन का अपने प्यारों की मैयतों का इंतज़ार। इलाके में हर आँख पुरनम। मक़तूलीन के वरसा की दहाइयाँ। हुकूमत से जल्द अज जल्द मैयतों की वापसी का मुतालबा। केनाल के मसले पर पीपल्स पार्टी सियासी मुनाफ़क़त कर रही है। यहाँ पॉलिसी में शफाफियत ही नहीं है, कागजात में अप्रूवल चल रही है और केनाल ना खपे के नारे हैं। सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। कहा MQM पाकिस्तान सिंध के पानी के खतरे पर किसी तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। केनाल का बहुत बड़ा मसला चल रहा है सूबे के एक बासी पर। इस मंसूबे का असर होगा। वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में अमली इक़दामात। मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। 21,797 से ज़ायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में है। 25,500 से ज़ायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज़ायद के कर्ज जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1106 मजीद कर्जों के इजरा की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है नए घर देख कर होने वाली खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। घरों की तामीर का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI से अडियाला जेल में कल मुलाकात का दिन। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। सलमान अकरम राजा की तहरीरी दरख्वास्त में 6 वकला के नाम शामिल। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, बैरिस्टर सलमान सफदर के नाम शामिल हैं। वकील नईम पंजौथा और वकील ज़हीर अब्बास के नाम भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में बिजली का ब्रेकडाउन। अचानक बिजली जाने से पार्लियामेंट की इमारत अंधेरे में डूब गई। अहम दफातर को जनरेटर्स के जरिए बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाई गई। बाकी दफातर अंधेरे में डूबे रहे। बिजली के तातुल की वजह से कई मिनट तक नेट सर्विसेज भी मुअत्तल रहीं।
इसराइल के गाजा पर हमले जारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जबालिया और शुजाइया में घरों पर इजरायली फजाई हमलों में 9 अफराद शहीद। सहूनी फौज की बमबारी से अल-अहली अस्पताल गैर फाल हो गया। खान यूनुस के रिहायशियों को अल-मवासी के इलाके में मुंतकिल होने की हिदायत। जंग के आगाज से 1,16,156 फलस्तीनी जख्मी हुए। सहूनी फौज के खान यूनुस में जबरी नकल मकानी के अहकामात। सऊदी अरब के गाजा के अस्पताल पर इजराइल के वहशियाना हमले की सख्त मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि इजराइल का गाजा के अस्पताल अल-अहली पर हमला घिनौना जुर्म है। अस्पताल पर हमला जंगी जुराइम के जुमरे में आता है। उधर बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने शेख हसीना वाजिद का इजराइल से जुड़ा फैसला ख़त्म कर दिया। पासपोर्ट में इजराइल के लिए कारामद न होने की शक बहाल कर दी। यमन के सूबे सना में अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ भाग 13 ज़ख्मी हो गए। हौसी रहनुमा का कहना है अमरीकी तैयारों ने सना के इलाके बनी मोत्तर में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी तैयारों ने सादा और हुदैदा को भी निशाना बनाया। हमलों में मरने वालों की तादाद 18 हो गई। उधर यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, मकबूजा बैतुल मक़दस में ख़तरे के सायरन बजने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले के ख़तरे पर तल अबीब का बिन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का यमन से फायर किए गए 2 मिसाइल मार गिराने का दावा। ईरान के साथ जौहरी तनाज़े को सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ कहते हैं कि सिफारतकारी नाकाम हो गई तो अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। फ़ौजी कार्रवाई करना पड़ी तो बहुत दूर तक जाएंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमान में ईरानी सिफारतकारों से राब्ते अच्छा आगाज़ है। अमरीका सऊदी अरब के साथ सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा करेगा। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा, ट्रंप के सऊदी अरब के दौरे से कबल इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। सऊदी अरब के साथ यकीनी तौर पर जौहरी मुआहदा होगा। जौहरी ताउन से मुतालिक तफसीलात इस साल के आखिर में सामने आएंगी। उधर शाम के सदर अहमद अशारे की अबू ज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अमाराती सदर ने शाम की तामीर नौ के लिए अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। और शिकागो में गज़ल और क्लासिकल मौसीक़ी के प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में लेजेंड गुलकार उस्ताद गुलाम अली की आवाज़ से शुरका झूम उठे। गुलाम अली के बेटे आमिर गुलाम अली, पोते नज़र गुलाम अली ने भी अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों ने भरपूर शिरकत की। उस्ताद गुलाम अली ने अपनी मशहूर गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है गाकर खूब दाद दी।